नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे दोस्तों, जो कि 1336 से लेकर के 1646 तक चला था। वीडियो पूरा डिटेल में दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आप लोग के लिए गारंटी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें दोस्तों हम लोग विजयनगर साम्राज्य की, तो जो विजयनगर साम्राज्य था वो 1336 से लेकर 1646 तक चला है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब मोहम्मद तुगलक दक्षिण में अपनी शक्ति खो रहा था तब दो हिंदू राजकुमार, कौन कौन थे, हरिहर और बुक्का ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में 1336 में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, पहले छोटे से जगह पर स्थापना किया, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थापित किया। और जल्दी ही उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उत्तर दिशा में कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण के कावेरी नदी के बीच के पूरे क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अपना राज्य बना लिया था। तो विजयनगर साम्राज्य बनाने का श्रेय किसको जाता है, दो भाई है हरिहर और बुक्का को। तो आखिर इन्होंने ये राज्य बनाया क्यों, अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, हुआ क्या था दोस्तों, पहले ये चीज जान लीजिए, कायदे से जो विजयनगर साम्राज्य के वो जो हरिहर और बुक्का थे, वो उनके 5 भाई थे। उन लोग, उनमें से जो 2 भाई थे हरिहर और बुक्का, उन्होंने मेन ये साम्राज्य बनाने में उनका मेन योगदान है। कायदे से दोस्तों वे वारंगल के काकतीयों के सामंत थे और बाद में वे आधुनिक कर्नाटक में कंपिली राज्य में मंत्री भी बने थे। क्या हुआ था दोस्तों, एक मुसलमान विद्रोही को इन्होंने क्या कर दिया था, ये कंपिलियों ने शरण दिया था। तो मोहम्मद तुगलक को इस पर गुस्सा आता है और मोहम्मद तुगलक क्या करता है, जितने भी कंपिली रहते हैं सबको रौंद डालता है, मतलब जान से मरवा देता है। और कुछ लोगों को क्या करता है, बंदी भी बनाता है। तो उसने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक ने इन दोनों भाइयों को, हरिहर और बुक्का को क्या कर लिया है, बंदी बना लिया था। और बोला था, एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया था, अगर तुम लोग इस्लाम धर्म कबूल करोगे तो तुमको क्या करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों भाइयों ने क्या कर दिया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। और तुगलक ने फिर क्या कर दिया, वही जो विद्रोही को दबाने के लिए क्या कर दिया था, इनको छोड़ दिया था। तब क्या था, मदुरई के एक मुसलमान गवर्नर ने उस समय खुद को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जो मैसूर के होयसल और वारंगल के कुछ शासक भी क्या कर रहे थे, स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी मौके का फायदा उठा करके, अब तुगलक की एक तो शक्ति कम हो रही थी, ऊपर से उसके विद्रोही बढ़ रहे थे, तो इसी का फायदा उठा करके हरिहर और बुक्का भी क्या करते हैं, अपने नए स्वामी इन द सेंस मोहम्मद तुगलक का साथ छोड़ देते हैं और अपना एक नया स्वतंत्र साम्राज्य बनाते हैं। ठीक है, और क्या था, अब उन लोग मुसलमान बन गए थे तो उनको फिर से हिंदू बनना था, तो अपना शुद्धिकरण करना था। तो उनके गुरु जो थे विद्यारण, उन्होंने के प्रयासों से क्या हुआ था, उनका शुद्धिकरण हुआ था और फिर से वो क्या बने थे, हिंदू बने थे। तो इनके गुरु का नाम याद रखना है, गुरु का नाम क्या है दोस्तों, विद्यारण है। ठीक, और बाद में इन्होंने ही क्या किया था, विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित किया था। बात करें दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने राज किया है। एक है संगम वंश, जो कि 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक चला था। दूसरा है सालू वंश, जो कि 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक चला था। अगला है तुलु वंश, जो कि 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक चला था। और लास्ट है अरविडू वंश, जो कि 1570 से लेकर के 1650 या 1652 कह सकते हो, वहां तक चला था। ठीक है, अब लाइन से इस वंश को पूरा का पूरा डिटेल में देखते जाते हैं। ठीक, बात करें हम लोग संगम वंश का, तो संगम वंश का वही अपना हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर, उनके पिता का नाम था संगम, उनके नाम पर इन्होंने क्या किया दोस्तों, संगम वंश का नींव स्थापना किया था, जो कि 1336 से लेकर के 1485 तक चला था। इस वंश में जो राजा हुए थे उनके नाम और उनके शासन की अवधि देख लेते हैं दोस्तों। तो जो हरिहर प्रथम था, उसका शासनकाल 1336 से लेकर 1356 तक चला था। बुक्का प्रथम था दोस्तों, उसका 1356 से लेकर 1377 तक चला था। हरिहर द्वितीय का 1377 से 1404 ईस्वी तक चला था। विरूपाक्ष प्रथम का 1404 में बस था। फिर बुक्का द्वितीय आया, उसका 1404 से लेकर 1406 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फिर देवराय प्रथम आया। देवराय प्रथम का कब से कब है दोस्तों, 1406 से लेकर 1410 ईस्वी तक था। उसके बाद विजय राय आया, विजय राय का था 1410 से लेकर 1419 तक। उसके बाद देवराय द्वितीय आता है, इसका रहता है 1419 से लेकर 1444 तक। और याद रखना है, देवराज द्वितीय ने सेना में मुसलमान तीरंदाजों की भर्ती की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसने मुसलमान किस विजयनगर शासक ने या संगम वंश के किस शासक ने मुसलमान तीरंदाजों की भर्ती की थी, तो किसने किया था, देवराय द्वितीय ने किया था। इस चीज को याद रखना। ठीक है,
उसके बाद आता है दोस्तों मल्लिकार्जुन, जिसका शासनकाल रहा था 1447 से लेकर के 1465 ईस्वी तक। उसके बाद आता है विरूपाक्ष द्वितीय, ये अंतिम शासक रहता है, इसका रहता है 1465 से लेकर के 1485 ईस्वी तक। अब देखते हैं दोस्तों इन्होंने क्या क्या काम किया है। तो हरिहर प्रथम, ये क्या था दोस्तों, हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का राय के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था और उसने धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार भी किया और 1353 ईस्वी में हरिहर की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब हरिहर की मृत्यु होती है दोस्तों, तो बुक्का राय क्या करता है, उसका जो भाई रहता है वो गद्दी पर बैठता है और बैठते ही फिर क्या करता है, राजा की उपाधि ले लेता है। उसका पूरा समय क्या था, बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष में बीतता है। मतलब जो विजयनगर साम्राज्य पर दोस्तों बहमनी साम्राज्य का हमेशा हमला होता रहा है। इसको हम लोग बहमनी साम्राज्य को जब देखेंगे तो उस समय पूरा का पूरा इस चीज को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 1379 में ईस्वी में क्या होता है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। वह सहिष्णु व उदार शासक था, मतलब वो अच्छा अच्छा काम करता था। इसके बाद बना था दोस्तों हरिहर द्वितीय। तो ये था बुक्का राय की मृत्यु के उपरांत उसका जो पुत्र था हरिहर द्वितीय, ये सिंहासन पर बैठा तथा साथ ही महाराजा धीराज की पदवी धारण किया था। तो ये भी याद रखना है, इसने किस चीज का उपाधि धारण किया था, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था और उसने कई क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया था। और 1404 ईस्वी में क्या हुआ था, हरिहर द्वितीय का भी मृत्यु हो गया था। उसके बाद क्या दोस्तों, जो देवराज द्वितीय था, ये भी याद रखना ना किसके समय पर कौन कौन आया है। तो देवराज द्वितीय के समय पर कौन आया है दोस्तों, इटली के यात्री निकोलो कोंटी ये आया था, ठीक है। 1421 में विजयनगर दरबार में आया है। देवराज द्वितीय के समय कौन आया है, इटली के यात्री निकोलो कोंटी 1421 ईस्वी में विजयनगर में आता है। जो अरब यात्री था दोस्तों अब्दुल रज्जाक, भी इसी के शासनकाल में आता है, 1443 ईस्वी में आया था और जिसके विवरणों से विजयनगर राज्य के इतिहास के बारे में हमको पता चलता है। तो ये अब्दुल रज्जाक का भी नाम अपने को याद रखना है। अब्दुल रज्जाक ने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है, यदि जो कुछ कहा जाता है वह सत्य है तो वर्तमान राजवंश के राज्य में 300 बंदरगाह हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक कलिकट के बराबर है। राज्य 3 मास 8 यात्रा की दूरी तक फैला है। देश की अधिकांश जनता खेती करती है, जमीन उपजाऊ है, प्रायः सैनिकों की संख्या 11 लाख होती है। तो ये अब्दुल रज्जाक ने कहा है। कायदे से अगर आप लोग इंडिया का मैप देखोगे तो वो एकदम तीनों ओर से समुद्र तट से घिरा हुआ है दोस्तों, तो वहां पर बंदरगाह पाया जाना एकदम लाजमी था। उनका बहमनी सुल्तानों के साथ लंबा संघर्ष हुआ है। क्या है, जो विजयनगर वाले थे उनका बहमनी वालों से हमेशा लड़ाई हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। विरूपाक्ष जो था अंतिम संगम वंश का शासक, विरूपाक्ष जो था दोस्तों बहुत ही अयोग्य था। उसका लाभ उठा करके क्या करता है, नरसिंह शालुक ने एक नए राजवंश की स्थापना किया था। अब ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं नरसिंह शालुक का। तो जो शालुक वंश है दोस्तों कब से कब चला है, 1486 से लेकर के 1505 ईस्वी तक, ठीक। तो शालू वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो ये था अपना जो संगम वंश के विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसी के जो पुत्र ने किया था। संगम वंश के विरूपाक्ष द्वितीय का हत्या किसने किया था, उसी के बेटे ने किया था। और इस समय क्या हो गया था, विजयनगर साम्राज्य में चारों ओर अशांति व अराजकता का वातावरण आ गया था। अब राजा मरेगा तो यही कॉन्सेप्ट होगा, अराजकता आ गया था पूरा का पूरा। इन्हीं सब परिस्थितियों का फायदा उठाकर क्या किया था, नरसिंह का जो सेनापति था नरसा नायक ने उठाया था और क्या कर दिया था, उसने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। और उसके विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और सालू नरसिंह को राजगद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया था। तो जो नरसिंह का जो सेनापति था उसने क्या किया है, विरूपाक्ष द्वितीय की तो हत्या उसके बेटे ने किया और उस समय जो अराजकता फैला था उसका फायदा उठाया, ठीक है। और जो विरूपाक्ष द्वितीय के बेटा था उसको भी हत्या कर देता है वो नरसिंह का जो सेनापति था नरसा। और उसके बाद फिर क्या करता है, नरसिंह को राजगद्दी पर बैठाता है सालू वंश का, फिर स्थापना हो जाता है। और मेन सालू वंश के जो स्थापना करने के बाद जो राजा बनता है पहला राजा वो कौन था, तो सालू नरसिंह ही रहता है। बात करें दोस्तों सालू वंश में कौन कौन से राजा हुए हैं, तो एक है सालू नरसिंह देव राय जिसका शासनकाल 1485 लेकर 1491 तक रहा था। उसके बाद था थिम्ब भूपाल, इसका शासनकाल 1491 में बस था। उसके बाद है नरसिंह राय टू, इसका शासनकाल था दोस्तों 1491 से लेकर के 1505 तक था। उसके बाद आया दोस्तों तुलु वंश। तुलु वंश जो था दोस्तों 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक रहा था। तुलु वंश की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने किया था, ठीक है। वो जो उस समय सेनापति था उसी के बेटे वीर नरसिंह ने ही किया था। इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार की संज्ञा दिया गया है। 1505 में नरसिंह ने शालुक वंश के नरेश
इम्माडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो अंतिम सुलु वंश के नरेश कौन थे? इम्माडी नरसिंह। ठीक है, या इसी को नरसिंह द्वितीय भी कहते हैं। उसको हत्या कर दिया है किसने? अपने वीर नरसिंह ने हत्या किया, और उसके बाद एक नए वंश की स्थापना किया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तुलु वंश है। ठीक, बात करें दोस्तों, नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह एवं आक्रमणों से प्रभावित था। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि उसका शासनकाल छोटा था, फिर भी उसने सेना को सुसंगठित किया था। उसने अपने नागरिकों को युद्धप्रिय तथा मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया था। वीर नरसिंह ने पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा के से उसके द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने के लिए एक समझौता किया था। तो ये भी याद रखना है, वीर नरसिंह ने किसके साथ समझौता किया घोड़ा खरीदने के लिए? तो गवर्नर अल्मीडा के साथ समझौता किया था। उसने अपने राज्य में से विवाह कर को हटाकर एक उदार नीति भी प्रारंभ किया था। उसने क्या किया? विवाह कर को भी हटा दिया था। नूनिज द्वारा वीर नरसिंह का वर्णन एक धार्मिक राजा के रूप में किया गया है जो पवित्र स्थानों पर दान किया करता था। वीर नरसिंह की मृत्यु के पश्चात उसका अनुज कृष्णदेव राय क्या होता है? फिर सत्ता पर बैठता है। कृष्णदेव राय भी दोस्तों एक अच्छा आदमी था, उसने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, बात करें दोस्तों उसके बाद तुलु वंश के राजाओं का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले तो वीर नरसिंह बनता है 1505 से लेकर 1509 तक। उसके बाद कृष्णदेव राय बनता है 1509 से लेकर 1529 तक। ठीक है, उसके बाद अच्युत देव राय बनता है 1529 से लेकर के 1542 ईस्वी तक। उसके बाद वेंकट प्रथम बनता है 1542 ईस्वी में ही, और उसके बाद बनता है सदाशिव राय, ये 1542 से लेकर के 1570 तक इसका शासन चलता है। तो यहाँ पर क्या खत्म हुआ? अपना सदाशिव राय जो था अंतिम तुलु वंश का शासक है। उसके बाद आता है दोस्तों अरविडु वंश। इसका शासनकाल कब से चला है? 1570 से लेकर के 1652 ईस्वी तक चला है। जो अरविडु वंश था दोस्तों, अर्थात इसको कर्नाट राजवंश भी कहते थे, ये 1570 से लेकर के 1652 ईस्वी तक की चला है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव राय को अपदस्थ कर पेनुगोंडा में ही की थी। तो दोस्तों जो लास्ट वाला जो शासक था तुलु वंश, उसका जो अंतिम शासक था सदाशिव राय को क्या कर दिया है? तिरुमल ने अपदस्थ किया था, और उसके बाद अपने अरविडु वंश की स्थापना किया है। ठीक है, भारत में विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था अपना अरविडु वंश, और पेनुगोंडा इस वंश की राजधानी थी। तो इस वंश की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? पेनुगोंडा थी, इसको याद रखना है अपने को। बात करें दोस्तों अरविडु वंश को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की मिलीजुली सेनाओं द्वारा 1565 में तलिकोटा या रक्ष तंगड़ी की लड़ाई में विजयनगर की विनाशकारी हार विरासत के तौर पर मिली थी। ठीक है, मतलब ये कायदे से उतना सेटल्ड इन लोग नहीं थे। इस वंश के तिरुमल का उत्तराधिकारी रंगदृति हुआ था, और रंगदृति के बाद वेंकट द्वितीय इसका शासक हुआ था। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था, और विजयनगर साम्राज्य के महान शासकों की श्रृंखला की यह अंतिम कड़ी थी। और उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? वेंकट द्वितीय ने स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार किया और वहां से ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया था। उसके शासनकाल में ही वाडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। और वेंकट द्वितीय जो था दोस्तों, वो चित्रकला में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। उसके बाद जो श्रीरंग द्वितीय था, वो कायदे से अरविंद वंश के क्या था? अंतिम शासक था। इसका शासनकाल 1652 तक चला था। अरविंद वंश के राजाओं का विवरण इस प्रकार है। एक था तिरुमल पहला, उसके बाद श्रीरंग आया, उसके बाद वेंकट प्रथम, उसके बाद श्रीरंग प्रथम, फिर रामदेव, फिर वेंकट द्वितीय, फिर श्रीरंग द्वितीय। श्रीरंग द्वितीय जो था वो दोस्तों अंतिम शासक था अपना क्या बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों आखिर विजयनगर साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था। तो इसके पतन होने का कारण है दोस्तों जो पड़ोसी राजाओं से शत्रुता की नीति। मेन था विजयनगर राज्य पर हमेशा आसपास के पड़ोसी लोग लड़ाई करते ही रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य हमेशा पड़ोसी राज्यों से संघर्ष करता रहा है। बहमनी राज्य से विजयनगर नरेशों का झगड़ा हमेशा होता रहता था। इससे साम्राज्य की स्थिति शक्तिहीन हो गई थी। बात करें दोस्तों निरंकुश शासक, अधिकांश शासक निरंकुश थे, वे जनता में लोकप्रिय नहीं बने थे। क्या था, अब जब भी कोई राजा बनता था उसको क्या करेगा, उसी का कोई सेनापति या कोई मार देगा, तो फिर जनता कब किसको पूजे? मेनली उन लोग राजा को ही मानते हैं ना। अब राजा को ही मार करके कोई दूसरा राजा बन रहा है बार बार, तो जनता उसमें क्या कर रही थी, अपने एक राजा के प्रति उतना सत्यनिष्ठा नहीं ला पा रही थी। बात करें दोस्तों अयोग्य उत्तराधिकारी थे। कृष्णदेव राय के बाद उसका भतीजा अच्युत राय गद्दी पर बैठा। वह कमजोर शासक था। उसकी कमजोरी से गृह युद्ध छिड़ गया था और गुटबाजी भी बढ़ने लग गई थी।
बात करें दोस्तों उड़ीसा और बीजापुर के आक्रमण, जिन दिनों विजयनगर साम्राज्य गृह युद्ध में लिप्त था, उन्हीं दिनों उड़ीसा के राजा जो थे दोस्तों प्रताप रुद्र गजपति तथा बीजापुर के जो शासक थे इस्लाम आदिल ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। गजपति हारकर लौट गया था, पर आदिल ने रायचूर और मुगदल के किलों पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया था। एक को हरा पाए लेकिन दूसरे को नहीं हरा पाए थे। ठीक है, बात करें दोस्तों गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान भी हुआ था। इस अभियान में दक्षिण की मुस्लिम रियासतों ने एक संघ बना लिया था और इसने विजयनगर की सैनिक शक्ति कमजोर हो गई थी। ठीक है, तो जो बन्नीहट्टी का युद्ध तथा विजयनगर साम्राज्य का अंत, जो किस युद्ध के कारण हुआ है दोस्तों, बन्नीहट्टी का युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पूरा अंत हो चुका था। बात करें दोस्तों तालीकोट के पास हट्टी में मुस्लिम संघ तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य युद्ध हुआ। इससे राम राय मारा गया था और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और बीजापुर व गोलकुंडा के शासकों ने धीरे धीरे उसके राज्य को हथिया लिया था। और इस प्रकार था दोस्तों अपना जो दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य खत्म हो गया और विदु वंश एकदम लास्ट वंश था। उसके बाद फिर यहाँ पर मुसलमानों का पूरा सत्ता आ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि विजयनगर में वित्त विभाग क्या कहलाता था, तो अठावना कहलाता था। विजयनगर में वित्त विभाग को क्या कहते थे, अठावना कहलाता था। और साम्राज्य जो था दोस्तों प्रांतों के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में बटा हुआ था जो कि सामंतों के अधीन होता था और यह सामंत यहाँ पर क्या कहलाते थे, नायक कहलाते थे तथा यह प्रथा नायकारा कहलाती थी। बात करें विजयनगर साम्राज्य में मुख्य भूमि कर जो था, मतलब जो भूमि कर है उसको क्या कहते थे उन लोग, शिष्ट कहलाता था। जो उपज का 1/6 भाग होता था, जितना उपज होगा उसका 1/6 भाग क्या करना पड़ता था, हमको भूमि कर देना पड़ता था और उसको क्या कहते थे उन लोग, शिष्ट कहते थे। इतना को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे